अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो गाइस सर्दी बहुत ज़्यादा थी और ये वीडियो है काफ़ी दिन पहले की, जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी और धूप भी नहीं निकल रही थी। हम लोगों ने बनाया गर्मा गर्म सूप और साथ में बच्चों के लिए हम लोगों ने लेग पीस फ्राई किए, क्योंकि बच्चे काफ़ी दिनों से कह रहे थे हम लोगों ने फ्राइज़ जो है वो चिकन फ्राई खाना है। तो हम लोगों ने ये लेग पीस लेके इनको थोड़ा सा बॉयल करके फिर उसके बाद उसको मसाला लगा के फ्राई कर लिया। तो उसके बाद बच्चों ने ज़िद की हुई थी डोलमन मॉल देखने की, जो कि हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा हुआ था। तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी गाइस, और जब मैं ये वीडियो बना रही थी तब भी बहुत ठंड थी। उन दिनों में तो धूप निकल ही नहीं रही थी। और जिस टाइम पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं बारिश के एक दो दिन के बाद। यकीन माने इतनी सर्दी है, धूप तो निकल रही है 2 दिन से, लेकिन इतनी ठंडी हवा है कि आपको बता नहीं सकते। मैं ऊपर छत पे बैठी हुई थी, मैंने सोचा कि मैं धूप में बैठ के नमाज़ पढ़ूँगी। धूप में बैठी, नमाज़ पढ़ी, दुरूद पाक पढ़ा, लेकिन यकीन माने इतनी ज़्यादा ठंड है कि नाक और हाथ ठंडे यख़ हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग डोलमन मॉल के अंदर जा रहे हैं। बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया साथ में। कहीं पे ये मेरा कहना मान लेते थे, कहीं पे मेरा कहना नहीं मानते थे। जैसे ही हम लोग डोलमन मॉल के अंदर एंटर हुए तो इनको कोई मोबाइल वाली शॉप दिख गई। तो यहाँ पे इन लोगों को पता है कि आईफ़ोन कौन कौन से प्रो मैक्स आए हुए हैं, जिनका मुझे नहीं पता उनका इन बच्चों को पता है। तो मुझे दिखा रहे थे, मामा ये देखे, ये वाला फ़ोन है और ये वाला फ़ोन है, इसकी कीमत इतने लाख है और इसकी कीमत इतने लाख है। तो खैर ये मुझे मोबाइल दिखाते रहे और इन दोनों को देखें, इन दोनों ने पहनी हुई थी न्यू शलवारें कमीज़ें अपनी। तो 2-2 शलवारें कमीज़ें मैंने इनकी स्टिच करवाई थी सर्दियों में। एक इन्होंने पहन ली हुई थी और एक ये न्यू मैंने प्रेस करके अलमारी में रखी हुई थी। तो उस दिन इन्होंने, ये दोनों ने शलवारें कमीज़ें पहनी। माशाल्लाह मुझे शलवार कमीज़ बच्चों पे बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन बच्चों को नहीं पसंद। कभी पहन लेते हैं, कभी नहीं पहनते, लेकिन मुझे शलवार कमीज़ बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हम लोग गए तो मारिया बी पे हम लोग चले गए। मारिया बी के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो जस्ट मैंने देखा, मैंने सोचा कि मैं इनकी वीडियोस बना लेती हूँ। बड़ी अच्छी वैरायटी आई हुई थी, वेलवेट की वैरायटी थी, फैंसी थी, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत अच्छी वैरायटी थी। एम बेसिक प्रिंट्स भी थे, प्रिंटेड सूट भी थे, काफ़ी अच्छे थे। लेकिन सेम वही कि इनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। तो ये गाइस अगले दिन की वीडियो थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं ऑमलेट बना के खाऊं, तो मैं ब्राउन ब्रेड लेके आई हुई थी। मेरी एक जिम फ्रेंड थी जो मुझे इतने अरसे से कह रही थी ब्राउन ब्रेड खाओ, ब्राउन ब्रेड खाओ। तो फाइनली 5 महीनों के बाद मैंने ब्राउन ब्रेड खाना शुरू कर दी, जो कि सिर्फ मैं 2 दफ़ा ही ब्रेड लेके आई, उसके बाद मेरे ज़हन में ही नहीं रही और ख़त्म हो गई और अब मैं मिल्की ब्रेड ही खा रही हूँ। तो गाइस ये बेडशीट की वीडियो है। मेराज शरीफ का रोज़ा था, मैं अब्बू की तरफ गई हुई थी रोज़ा, मैंने अपने अब्बू की तरफ इफ्तार किया। तो उसके बाद ही हम लोग किसी मॉल में गए थे, स्क्वायर मॉल में गए थे, फोर्ट्रेस में। तो यहाँ पे मुझे ये इनके सिल्क जो है, ये सिल्क का सूट था, इसके ये बड़ा प्यारा सूट बना हुआ था, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो गाइस लाइमलाइट पे भी अच्छे कपड़े होते हैं, अच्छे सूट होते हैं, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं था। आगे ईद आने वाली है और मौसम चेंज हो जाना है, तो गर्म कपड़े बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मुझे वैसे ही कपड़ों के ब्रांड्स पे जाके उनकी पिक्चर्स लेना, वीडियो लेना और वैसे ही इनको देखना, सर्च करना मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लाइमलाइट पे आई तो हुई हूँ, तो मैं थोड़ी सी वीडियो भी बना के आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो गाइस बड़ी अच्छी वैरायटी थी लाइमलाइट पे। तो उस पे फिर उसके बाद हम लोग चले गए ब्रेकआउट पे। तो ये मुझे एक कोट पसंद आया था जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव था, लेकिन खैर मैंने पहन के भी देख लिया, अच्छा लग रहा था। तो ये सेल में मेरे ख्याल से 7.5 के 8,000 रुपये का ये कोट था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद वहाँ से हम लोग बाहर निकले तो हम लोगों ने जाना था हाइपर स्टार चल के। तो यहाँ पे बच्चों को डायनासोर नज़र आ गया, तो बच्चों ने कहा कि मामा हम लोगों ने ये देखना है। तो बच्चे जनाब ये डायनासोर देखने में मशगूल हो गए और उसके बाद जनाब हर इंसान जो है
इसके साथ मजाक ही कर रहा था। देख लें कि फ़ेक चीज़ की क्या अहमियत है, और अगर ये रियल में होता तो किसी ने कोई मजाक नहीं करना था। यहाँ तक कि यहाँ पे जो इतनी भीड़ लगी हुई थी वो भी ना लगी होती। तो फ़ेक चीज़ों की जो है वो कोई अहमियत नहीं है। खैर इसके अंदर इंसान था, लेकिन उसकी अहमियत तो होनी चाहिए कि वो मेहनत के लिए ही ये सारा कुछ कर रहा था। तो गाइस ये है उसके बाद की वीडियो। मैं आजकल जिम जा रही हूँ सुबह, और मेरी कोशिश यही होती है कि सुबह मैं जिम जाऊँ और सारा दिन जो है वो मैं घर में गुजारूँ। तो घर में रह के मैं अपनी सास के साथ थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ कुकिंग करने में। कभी कभार ही मतलब मैं उनके पास खड़ी हो जाती हूँ, मुझे बताती जाती हैं और मैं करती जाती हूँ। अदरवाइज़ वो खाना खुद ही बनाती हैं। यहाँ पे हम लोग बना रहे थे मसाला फ़िश तो बड़ी अच्छी बनी थी। खैर मुझे अब वो तरीका भी उसका आ गया जैसे उन्होंने बनाई थी, बड़ी अच्छी फ़िश बनी हुई थी। तो मैं यही सोचती हूँ कि उनका सेम टेस्ट तो नहीं आ सकता, लेकिन उनका तरीका मेरे हाथ में ज़रूर आ सकता है। तो मैं फिर कोशिश यही करती हूँ कि मैं नीचे उनकी हेल्प भी करवा दूँ, और अगर मैं हांडी नहीं बना सकती तो फिर मैं उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दूँ, लहसुन छील दूँ, आटा गूँध दूँ, बर्तन धो लूँ, तो वो फिर आके बनाने लग जाती हैं हांडी। तो गाइज़ इसके बाद हम लोग गए थे शालमी। तो यहाँ पे कुछ एंटीक चीज़ें लगी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं इसकी भी वीडियो बना के आपसे शेयर करती हूँ। आए तो हम लोग मेरे हस्बैंड के किसी काम थे, लेकिन मुझे ये चीज़ें अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ क्यों ना ये चीज़ें सारी शेयर कर दूँ। बड़ी खूबसूरत चीज़ें बनी हुई थी, और इसके लिए खूबसूरत घर भी चाहिए, और खूबसूरत घर बने और चीज़ें सजाने का भी अपना ही मज़ा है। तो गाइस ये उसके बाद हम लोगों ने आलू मटर और चिकन वाले चावल बनाए थे, और साथ में आलू और चिकन की टिक्कियाँ बनाई थी। तो जैसा मेरी सास चाहती हैं वैसी तो टिक्कियाँ नहीं बनी थी, थोड़ी पतली पतली बन गई थी। तो उसके बाद हम लोगों ने ये अगले दिन की वीडियो हम लोगों ने बनानी थी कड़ी। तो यहाँ पे बेसन मैंने सारा घोल दिया था, अम्मी ने कड़ी चूल्हे के ऊपर रख दी थी। मैंने पास खड़े खड़े आटा गूँथ लिया। आटा गूँथने के बाद, और आटा हम लोगों को काफ़ी दिनों बाद मिला। आटा पता नहीं शॉर्ट हो गया था जिस वजह से आटा में नहीं मिला। 2-3 दिन से हम लोग चावल ही खा रहे थे। बर्तन धो लिए, बर्तन धो के फिर मैं फ़्री हो गई। फिर उससे अगले दिन ये बर्तन धोते हुए ही की वीडियो मैंने बनाई। तो यहाँ पर रात के बर्तन थे और हमारे नाश्ते के बर्तन थे। मैंने सोचा मैं फटाफट धो लूँ। और मोहम्मद हुसैन लोगों के फ़ाइनल पेपर हो रहे हैं, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। अल्लाह ताला सब बच्चों को नेक लायक बनाए और इनको कामयाब करे, पढ़ लिख जाएँ और अच्छी अच्छी इनको जॉब्स मिल जाएँ और अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाएँ। अल्लाह इनको नेक और लायक बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मोहम्मद हुसैन मेरी थोड़ी सी वीडियो शूट कर रहा। तो गाइज़ आपको अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर किया करें। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें। तो यहाँ पे जनाब मैंने आटा छान लिया था, और यहाँ पे मैं आटा गूँध रही थी। एक हाथ से आटा गूँध रही थी और एक हाथ से मैंने अपना फ़ोन पकड़ा हुआ था। तो ट्राईपॉड मेरे हस्बैंड ने ला के दिया था, लेकिन वो ऊपर था। ऊपर जाने की अलकस में मैं फिर वो नहीं लेके आई। तो फिर ऐसे ही मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ के वीडियो बना ली। तो आज मेरी सास लेके आई थी, आज हफ़्ता है, और वो लेके आई थी फलियाँ और कीमा। तो फलियाँ निकल आई हुई ले आई थी, और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी ऊपर बैठ के मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा, इस्तग़फ़ार पढ़ा, अल्लाह ताला कबूल और मंजूर करे। तो गाइज़ आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, ठंड से बचिएगा, बच्चों को भी बचाइएगा। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं अपनी मर्ज़ियाँ करते हैं। जब तक छोटे होते हैं माँ बाप की मर्ज़ी से चलते हैं, कपड़े शपड़े पहन लेते हैं। बच्चे हाई नेक नहीं पहनते, स्वेटर नहीं पहनते, फिर भी माँ बाप इनके पीछे होते हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह।